are studying the impact of British rule on India. This is chapter number 12 of class 8 history. Let us continue the chapter. Let us discuss about the next social reformer is स्वामी दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है क्योंकि यू आर स्टडिंग इन डीएवी स्कूल. तो दयानंद सरस्वती जो थे, he was born in 1824 in Gujarat, a Brahmin family, and died in 1883 at a very young age. He was a great sage, philosopher, scholar and social reformer. बहुत ही महान संत है. फिलोसफर यानी दर्शन शास्त्री थे, स्कॉलर विद्वान थे और सोशल रिफॉर्मर यानी सोशल में सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत सारा एफर्ट्स किए. ही एस्टैब्लिश आर्य समाज इन 1875. आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी. इट वॉज अ सोसाइटी ऑफ नोबल्स. He was always against idol worship. वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा किया जाए या मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाए. He was also against child marriage and caste system. छोटे बच्चों बहुत ही कम उम्र में छोटे बच्चों का विवाह करने के भी वो अगेंस्ट थे और साथ ही कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे. He was a great supporter of widow remarriage and women's right. यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए और हमेशा ही विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए उन्होंने प्रचार किया, सपोर्ट किया. He started शुद्धि मूवमेंट. शुद्धि मूवमेंट उन्होंने शुरू की टू रिकन्वर्ट हिंदूज who were converted into other religions. पहले क्या था, ब्रिटिश काल में क्रिश्चियन धर्म को अपनाया गया, जबरदस्ती लोगों को कहा गया कि क्रिश्चियन धर्म अपनाएं. इसके अलावा मुगल काल में क्या हुआ था कि मुगलों ने कोशिश की थी हिंदू जो थे वो मुस्लिम धर्म अपनाने. तो ऐसे जो भी लोग थे उन्होंने उनके लिए शुद्धि मूवमेंट शुरू की. ही सपोर्टेड दैट द हिंदू शुड बी अगेन कन्वर्टेड इनटू हिंदू. ऑलवेज प्रोपेगेटेड बैक टू वेदास. वो मानते थे कि वेदों का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, नॉलेज है. इसलिए उन्होंने हमेशा इस चीज का प्रचार किया कि जितना हो सके वेदों का ही सहारा लें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर का नाम आपने सभी ने सुना है. He was born in 1891 in Maharashtra and died in 1956. He is popularly known as बाबा साहेब. बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन करने वाले भी थे. ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका विशेष योगदान है, विशेष एफर्ट्स हैं. He studied in Columbia University. He was born in an untouchable family of Maharashtra. In school, he had to sit very far from the rest of the students because he is from untouchable family. उनको बहुत ही दूर बैठाया जाता था, अपने से अलग, सभी स्टूडेंट से अलग बैठाया जाता था और उनको ये भी अधिकार नहीं दिया जाता था उनके स्कूल में कि वो बेंचेस पर बैठे. वो हमेशा एक कोने में ही अलग बैठते थे. He went to Columbia University for further studies and there he understood that education was the only means to achieve justice. यानी उनको ये समझ आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके कि अगर आपको न्याय प्राप्त करना है तो आपको शिक्षित होना होगा, यानी एजुकेशन प्राप्त करनी होगी. तो इम्पोर्टेंट मानते थे एजुकेशन के लिए. लेकिन क्या होता था, जो लोअर कास्ट थी उनको एजुकेशन से डिप्राइव किया जाता था, यानी उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो एजुकेशन प्राप्त करें. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर मूक नायक फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स. अनटचेबल्स के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक. इट वॉज पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज. He also founded बहिष्कृत हितकर्मी सभा. अभी बहिष्कृत नाम से ही पता चल रहा है जिनका कि बहिष्कार किया गया है. हितकर्मी का मतलब है कि जिनके हितों के लिए काम कर रहे थे. ये सभा जो थी किसके लिए काम करती थी, जो अनटचेबल्स थे या लोअर कास्ट थे उनके वेलफेयर के लिए काम करती थी. He also set up hostels, schools, free libraries for lower caste. अब क्योंकि
एजुकेशन वो मानते थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोअर कास्ट को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी सेटअप किए। इसके अलावा फ्री लाइब्रेरीज भी उन्होंने बनवाई लोअर कास्ट के लिए, जहाँ पर कि वो आसानी से पढ़ाई कर सकते थे। हॉस्टल्स भी जहाँ पर कि वो स्कूल्स के साथ रह भी सकते थे। लेट अस डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। He was born in 1869 in Gujarat, in Porbandar in Gujarat, and died in 1948. He had a very special place in our national freedom struggle. He is popularly known as Father of the Nation. राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। He always propagated सत्याग्रह and सर्वोदय। अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह means a path of truth. Truth means सच्चाई, सच्चाई का आग्रह। and सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सभी का उदय, means welfare of all। हमेशा उन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय का प्रोपेगेट किया। एंड ही ऑल्सो प्रोपेगेटेड नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलकर सब काम करना चाहिए। ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी, वायलेंस हिंसा, अनटचेबिलिटी छुआछूत, विमेन डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ भेदभाव, डाउरी एंड पर्दा सिस्टम। डाउरी मीन्स दहेज प्रथा एंड पर्दा सिस्टम। उन्होंने इन सब चीज़ों का हमेशा ही विरोध किया। ही प्रोपेगेटेड रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। उन्होंने हमेशा चाहा कि जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं या छोटे लघु उद्योग हैं उनका हमेशा उत्थान हो, वेलफेयर हो, जिससे कि लोगों को अपना घर छोड़ के, विलेजर्स को अपना घर छोड़ के बाहर ना जाना पड़े काम की तलाश में। ही कंसिडर्ड untouchables as हरिजन्स, पीपल ऑफ गॉड। अनटचेबल्स को उन्होंने हमेशा हरिजन के नाम से जाना, जिसका मतलब था पीपल ऑफ गॉड। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट्स हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए मूवमेंट्स के या ब्रिटिश एजुकेशन के। लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्या इम्पैक्ट हुए हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज इट strengthened Hinduism and Islam by eradicating most of the social evils from the society. रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से हिंदुइज्म और इस्लाम में जो भी सोशल इविल्स थे उन सभी का अंत हुआ। इट एंडेड द सोशल इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम हिंदुइज्म एज वेल एज इस्लाम रिलीजन। ब्रॉड कल्चरल अवेकनिंग। अब हमारे भारत के लोग, इंडियन सोसाइटी के लोग जो हैं वो अपने कल्चर को बढ़ाने की तरफ जागृत थे, यानी सभी लोग ये चाहते थे कि इंडियन कल्चर को बढ़ावा मिले। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट। रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से साइंस, लिटरेचर और आर्ट फील्ड्स जो थे उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब हमारे देश में साइंस, लिटरेचर और आर्ट के बारे में भी एजुकेशन दी जाने लगी। लॉज वर मेड टू एंड सोशल इविल्स। अब आपने पढ़ा कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने कोशिश की कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जितने भी सोशल इविल्स हैं उनको खत्म किया जाए। तो इसका मतलब है कि कुछ लॉज बनाए गए जो कि सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए थे। अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हमेशा ही हर सोशल रिफॉर्मर जो थे उन्होंने कोशिश की कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। तो एक तरह से कास्ट सिस्टम जो है पूरी तरह से खत्म हो गया सोसाइटी से। प्रिंटिंग प्रेस चेंज पब्लिक ओपिनियन थ्रू राइटिंग्स। इम्पोर्टेंट एक चेंज जो हुआ रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से वो हुआ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पहले चाइनीज जो थे उन्होंने इन्वेंट की, और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से लोगों की ओपिनियन, जो विचार थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि अब राइटिंग्स के थ्रू उनको ये पता चलता था कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से ऐसी बुराइयां हैं, इविल्स हैं, जिनमें की सुधार करने की ज़रूरत है। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन इन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। हमारे देश में ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ। Please watch this video carefully, and for the next lesson we will continue in our next video. Till